told me to freeze up. I know now I found the flow. I'ma need you to keep up. Not slowing down anymore. What you want, don't ever call me a side. You know what I want, girl, I'm tryna make you mine. Hey, yo, excuse me, please don't confuse me. Liquid in my cup, I keep it juicy, juicy. I used to be like that way back then. I was way back then. I had ways back then. सो गाइस, जय श्री राम। कैसे हैं सभी? मेरा नाम है सुमित एंड यू आर वाचिंग बीइंग राइडर्स हेड। आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग ग्रेट एंड रेनी सीज़न चल रहा है भाई, काफ़ी अच्छा लग रहा है। बट उसी के साथ साथ में यार गर्मी भी हो रही है, और गर्मी को याद रखते हुए एक हॉट चीज़ लेके आया हूँ आपके सामने। ये है एक्सपल्स 200 4V Pro, और इसको लिए हुए ना यार मुझे 2 साल होने वाला है। एंड ओवर द टाइम पीरियड मेरे पास सवाल आते थे कि इसमें जो क्रैश गार्ड लगा हुआ है ये कौन सा है। वैसे तो मैं इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो मैं बना चुका हूँ, हाउएवर इट हैज़ बीन सम टाइम जब से मैंने ये क्रैश गार्ड लगाया है। तो आई थॉट कि यार एक ना इसका एक छोटा सा रिव्यू दे देता हूँ, ताकि आप लोगों को ये पता लगे कि इस क्रैश गार्ड का परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेबिलिटी वो कैसा है, और ये कैसे प्रोटेक्शन देता है, क्या क्या इसके फीचर्स हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये मैंने क्यों लिया। ठीक है, ये तो देखो जैसे जैसे मैं पॉइंटर्स आपको मैं बताते जाऊंगा, जैसे जैसे चीज़ें आपको मैं बताता जाऊंगा, वैसे वैसे आपको समझ आने लगेगा कि ये मेरी चॉइस क्यों था। वैसे तो देखो मार्केट में काफ़ी सारे क्रैश गार्ड्स अवेलेबल हैं इस पर्टिकुलर मोटरसाइकिल के लिए अक्रॉस न्यूमरस ब्रांड्स, बट यही क्यों। तो गाइज़ आज मैं इस वीडियो में यही बात करने वाला हूँ, ये क्रैश गार्ड कौन सा है। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यार, ये जो वीडियो है ये आप पूरी देखना, तभी आपको चीज़ें समझ आएंगी। एंड वीडियो अच्छी लगे ना, और या फिर इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। एंड अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना गाइज़। चलिए चलते हैं, क्रैश गार्ड का एक रिव्यू देता हूँ आपको। सो गाइज़ सबसे पहली चीज़ तो ये कि एक तो इसका जो कलर है वो बाइक के साथ मैच हो रहा है, और एक वजह ये भी थी कि ये मैंने किस लिए लिया। चलिए अब मेन मुद्दे पे आते हैं। तो ये जो क्रैश गार्ड है इसका जो ब्रांड है दैट इज़ कॉल्ड PS कस्टम्स। ठीक है, इनका एक अपना वेबसाइट है जहाँ पे ये क्रैश गार्ड सेल करते हैं। यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, सो ये जो क्रैश गार्ड है ये आता है PS कस्टम्स की तरफ से, और इसमें एक और कलर ऑप्शन आता है विच इज़ ब्लैक। तो अगर आपकी बाइक का कलर कुछ और है इसके अलावा, राइट, या फिर ग्रे है, ग्रे पे भी थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है, तो आप ये क्रैश गार्ड लगवा सकते हैं, राइट। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट अगर आपके पास जो 2026 वर्जन एक्सपल्स 200 4V Pro जिसमें कि LED इंडिकेटर्स वगैरह आते हैं, या फिर कह लीजिए कि जो डकार वर्जन है आप उसमें भी ये वाला क्रैश गार्ड फिट करा सकते हो। ये नॉर्मल एक्सपल्स जो 200 4V है उसमें भी ये फिट हो जाती है। ठीक है, ये फिट हो जाता है क्रैश गार्ड। तो बेटर इज़ कि आप एक बार उनकी वेबसाइट पे जाके चेक करिए। तो यार चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है। अब बिल्ड क्वालिटी कैसे पता लगेगी? सो ओवर द टाइम ये जो क्रैश गार्ड है कितना इसमें डैमेज हुआ, ठीक है, कितना इसमें कहीं ना कहीं पे जंक लगा। अब मैं आपको ढंग से दिखाता हूँ, इसका थोड़ा पास से जूम इन करके आपको मैं दिखा देता हूँ ताकि आपको एक क्लोजर लुक मिले। सो यहाँ पे अब देखिए, सबसे पहली चीज़ ये आई थिंक ये 22 mm का मेटल है, ठीक है, लोहा है, राइट। एंड इस पे एक तो मैट फिनिश का रेड कलर का पेंट है, दैट इज़ वन गुड थिंग। एंड एक चीज़ इम्पोर्टेंट इसकी ये कि जब ये मैंने ऑर्डर किया था, सो पेंट होने से पहले इस पे होती है सैंड ब्लास्टिंग। ठीक है, सैंड ब्लास्टिंग होने के लिए जाता है, उसके बाद ही इस पे ये पेंट होता है। और लिटरली मैं बता रहा हूँ आपको, 6 महीने से ये जो मोटरसाइकिल है ये मैंने कवर में नहीं खड़ी करी। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल, मई, जून, जुलाई जितनी भी बार बारिश आई इस पे मैंने कवर नहीं डाला। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जो पेंट की क्वालिटी है भाई, पेंट की क्वालिटी इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। रीज़न ये है कि इतने सारे इस पे देखो स्क्रैचेस हैं। स्क्रैचेस मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखना, लेट मी पुट सम फोकस हेयर। यहाँ पे देखो ये जो हल्का फुल्का यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये आई थिंक ये कुछ और है, बट अगर यहाँ पे देखिए, ये देखो ये जो इस जगह पे, यहाँ मैं थोड़ा सा, ये देखो
इस जगह पे मैं एक बार गिर गया था, बस यही गिरा था, और यहाँ से हल्का फुल्का देखो पेंट गायब हुआ है। हाउएवर जो रस्टिंग है, रस्टिंग काफ़ी कम एरिया में हुई है, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट जो रस्टिंग है वो फैली नहीं है। इट मीन्स कि इसकी जो पेंट क्वालिटी है इट इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। कहीं पे ये देखो रस्ट फैल नहीं रहा, और ये काफ़ी टाइम पहले गिरा था मैं, राइट। कुछ तो देखो यहाँ पे ये जो स्लाइडर है, ये वाला स्लाइडर, इसने थोड़ा बहुत यहाँ पे झेल लिया था, और बाकी यहाँ पे थोड़े से ये स्क्रैचेस आए थे, जिसके बाद मैंने ये वाला जो स्लाइडर है ये वाला मैंने लगा लिया यहाँ पे, राइट। और ये यहाँ पे दूसरी साइड है, यहाँ पे थोड़े बहुत ये जो है स्क्रैचेस हैं, बट यहाँ पे देखो रस्ट, जो रस्टिंग है ये स्प्रेड ही नहीं हुई है, इससे आगे बढ़ ही नहीं रही है, और थोड़ा बहुत यहाँ पे है, ठीक है। ये एक्चुअली मेरी मदर से बाइक गिर गई थी, यहाँ पे तो देखो कुछ भी नहीं है, ये हल्का फुल्का ये दूसरी बाइक में लग के आए हैं निशान। तो इसका मतलब यार इसकी जो पेंट का जो क्वालिटी है दैट इज़ वेरी इंप्रेसिव। नेक्स्ट थिंग इज़ जो यहाँ पे इसका जो पेंट है, पेंट ये चिपका हुआ है, एक तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से चिपका हुआ है। ऑन टॉप ऑफ दैट अब अगर आप राइट साइड को लेफ्ट साइड से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे हल्की फुल्की देखो शाइन आ रही है। वो शाइन इसलिए क्योंकि ये वाला जो एरिया है ये काफ़ी एक्सपोज रहा है धूप में, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि यार मैंने इस बाइक पे कवर नहीं डाला था, तो ये एरिया काफ़ी ज़्यादा टाइम तक ये धूप में रहा है, इसकी वजह से ये जो पेंट है इसकी हल्की फुल्की शाइन गायब हो चुकी है, ऑलमोस्ट पूरी ही जा चुकी है। हाउएवर ये पेंट चिप ऑफ नहीं किया है कहीं से भी। इसका मतलब ये जो पेंट की क्वालिटी आती है इस वाले क्रैश गार्ड पे, ये तो मेरे लिए पैसा वसूल है। आप बताइए आपको कैसा लगा ये। तो अब मैं आपको बिल्ड क्वालिटी के अंदर आपको दिखाता हूँ कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से बना हुआ है, एंड दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न वाई आई परचेज दिस क्रैश गार्ड। खैर चलिए, ये तो वीडियो में आपको बीच में ही मैं बताने जा रहा हूँ, बट हाँ ये आपको देखते ही पता लग जाएगा। और मेरे हिसाब से जितने भी आप क्रैश गार्ड मार्केट में देखेंगे या ऑनलाइन आप देखेंगे, काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शन आते हैं, लाइक 66 bhp हो गया, हाइपर राइडर हो गया, और मोटो विंग्स तो नहीं, आई थिंक ऐसी कुछ करके मोटो वुल्फ करके है एक, तो उसका भी क्रैश गार्ड आता है। दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड क्रैश गार्ड, बट मैंने यूज़ नहीं किया तो मैं उनके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। हाउएवर एक चीज़ मैंने ज़रूर नोटिस की है, वो मैं आपको अब दिखाता हूँ। सो अब आप लोग ये नोटिस करिए, यहाँ पे इसके जो माउंटिंग पॉइंट्स हैं, एक माउंटिंग पॉइंट है ये जो आपका फ्रंट फुट पैक के ऊपर है, राइट। उसके बाद जो यहाँ पे जो माउंटिंग पॉइंट्स हैं, इधर देखिए ये वाले और ये वाला, ठीक है, 1 2, एक यहाँ पे जो स्टॉक फिटमेंट का होता है माउंटिंग पॉइंट वो आपको बीच में बिल्कुल दिख रहा है, 3 यहाँ से दिखा देता हूँ, ये तीसरा माउंटिंग पॉइंट यहाँ पे है इस जगह पे। और इस क्रैश गार्ड को और थोड़ा सा मजबूत बनाने के लिए यहाँ पे एक बोल्ट दिया हुआ है। तो ये जो क्रैश गार्ड है ये है, आई थिंक ये मेल फीमेल जो है एक तरीके से बना हुआ है, तो ये यहाँ पे घुस जाएगा और ये बोल्ट यहाँ पे फिट हो जाता है। अब यहाँ पे भी ऐसे फिटमेंट है, इस साइड 1, ये 2 पीछे, और यहाँ पे ये 3, ठीक है। तो ये 3 माउंटिंग पॉइंट्स जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कहीं कहीं पे यार देखो ये होता है कि माउंटिंग पॉइंट्स ना ज़्यादा देते नहीं हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जब आपकी बाइक गिरेगी तब क्रैश गार्ड या तो बेंड हो जाएगा या फिर वो अपनी जगह से हट जाएगा। लेकिन इसमें एक और चीज़ मैं बता देता हूँ कि जब भी ये क्रैश गार्ड गिरेगा, यानी कि बाइक जब गिरेगी, तो ये जो क्रैश गार्ड है अपनी जगह से हल्का सा अंदर हो जाता है, जिसकी वजह से इम्पैक्ट एब्जॉर्प्शन में थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। उसके बाद इसके साथ जो बोल्ट्स आते हैं, इसके जो बोल्ट्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी इसमें दी हुई है। यहाँ पे देखिए ये मैंने इनके ऊपर ल्यूब्रिकेशन भी करा हुआ है, ताकि अगर रस्टिंग हल्की फुल्की हो भी रही है तो वो ना हो। वैसे तो नहीं होती, ल्यूब्रिकेशन करने से पहले मैंने काफ़ी दिनों तक इसको टेस्ट किया पानी में, हर जगह। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ल्यूब्रिकेशन पहुँच नहीं पाती, बट इसमें कोई भी, इसका जो बोल्ट है, जो लंबा बोल्ट मिलता है, इसमें कोई भी रस्टिंग नहीं है। तो दैट इज़ वन मोर बेनिफिट। अब यहाँ पे आप देखना जो मेन जो चीज़ है, आप ये कभी भी आप नोटिस करेंगे जितने भी क्रैश गार्ड्स आते हैं मार्केट के अंदर, ये वाला एक तो सेक्शन या तो मिसिंग होता है, या फिर ये जो बना होता है यहाँ पे एक पत्ती लगी होती है। तो उस पत्ती से क्या होता है, पत्ती बेंड हो सकती है। हाउएवर
यहाँ पे इसको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए एक तो ये यहाँ पे जॉइंट हो गया। नेक्स्ट थिंग इज़ ये पूरा पाइप है, ठीक है, जिस मटेरियल का ये बना है उसी मटेरियल का ये भी बना है। एंड ये पूरा एक हॉलो पाइप है जिसको कंप्रेस करके यहाँ से एज अ जो भी कनेक्टर यहाँ पे बना दिया इसका, ठीक है। उससे बेनिफिट ये है कि ये बेंड नहीं होता एक तो, और सेम चीज़ आप देखिए यहाँ पे भी वही है, राइट। और सेम चीज़ इस वाले माउंटिंग पॉइंट पे भी है। इससे ये होता है कि यार इसकी जो स्ट्रेंथ है, ये स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है। एंड एक तो बार ही मैं देखो वैसे गिरा हूँ, तो इससे ज़्यादा तो देखो मैं नहीं बता सकता कि और ये कितना स्ट्रॉन्ग है। हाउएवर इट इज़ वेरी मच स्ट्रॉन्ग, ऑनेस्टली स्पीकिंग। गाइस देखो यार, चीज़ ना कितनी भी अच्छी दिखे, उसका जो टेस्ट होता है वो तभी सक्सेसफुल होता है जब उसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी हो। इसी करके मैंने बिल्ड क्वालिटी जो है आपको पहले बताया इस वीडियो में, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जो सेकंड चीज़ होती है भाई, वो होती हैं लुक्स, कि ये चीज़ कैसी दिखती है बाइक पे लगने के बाद, ये कैसी दिखेगी। वैसे तो यार ऑलरेडी यू हैव सीन इट, बट मैं एक बार दोबारा से एक और पर्सपेक्टिव से मैं आपको दिखा देता हूँ, प्रॉपर दिखा देता हूँ कि ये एज अ POV ये कैसा दिखेगा एंड ये सामने से देखने पे कैसा दिखेगा। सो ये है इसका फ्रंट का व्यू, यहाँ से थोड़ा सा, यहाँ से थोड़ा सा, यहाँ से। सो अगर आप ये नोटिस करेंगे कि जो बाइक, अगर फॉर एग्जांपल ये क्रैश गार्ड इसके अंदर नहीं होता तो बाइक बिल्कुल जस्ट ये देखिए, ये प्लेन बाइक, ठीक है, इतनी पतली सी अजीब सी लगती। अब इसके लगने के बाद इसकी जो विड्थ है, ओवरऑल विड्थ है, वो हो चुकी है इंक्रीज़, जिसका मतलब ये थोड़ी सी बल्कि भी दिख रही है। अब आपको दिखाता हूँ साइड व्यू, यहाँ पे देखना, ये है इसका प्रॉपर साइड व्यू, और ये रहा यहाँ से इसके बैक से व्यू। देखो काफ़ी कितना ज़्यादा ये वाइड है, और ये यहाँ पे POV व्यू, ये एग्जैक्टली ऐसा दिखता है जब मैं सीट पे बैठता हूँ। और ये देखिए ये टैंक से आगे जा रहा है, टैंक से काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड हो रखा है यहाँ पे, जिसकी वजह से अगर ये बाइक इधर भी गिरती है, यानी कि यहाँ से भी इसको प्रोटेक्शन मिला है, जो टैंक का प्रोटेक्शन है वो भी इसको मिला हुआ है। क्योंकि जो स्टॉक क्रैश गार्ड है उसमें क्या था, यहाँ देखिए ये मैं हरिद्वार में जब गिरा था तो यहाँ से चिप ऑफ हो गया था, और इसका जो ऑयल कूलर है ये यहाँ से थोड़ा बहुत पिचक गया था। सो इसके बाद ये है कि मैंने कहा यार चलो स्टॉक वाले को निकालते हैं, क्योंकि स्टॉक वाला ना यहीं तक आपका रहता है और इसके बाद इसकी कोई प्रोटेक्शन नहीं होती। अब यहाँ पे ये है इसका लुक, ये देखो, ये जो आपका ऑयल कूलर है ये पूरा का पूरा प्रोटेक्टेड है। यार ये तो हो गया इसके लुक्स के बारे में, ये कैसा दिखता है, बैठने पे कैसा दिखेगा, POV पे कैसा दिखेगा, आगे से कैसा दिखेगा और पीछे से कैसा दिखेगा। अब बात करते हैं इसके जो फ्रेम स्लाइडर है ना, और आपको एक कमाल की चीज़ मैं और बताता हूँ। जो इसका मैन्युफैक्चरर है उसकी ना जो थिंकिंग है वो काफ़ी ज़्यादा अलग थी। वो कैसे बताता हूँ मैं। अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, वो ये है कि जितने भी क्रैश गार्ड्स मार्केट में अवेलेबल हैं उनमें जो स्लाइडर्स आते हैं वो एक रॉड की तरह आते हैं, ऐसे ऐसे इधर को और इधर को। मैं आपको स्क्रीन में भी दिखा दूंगा, ठीक है, ब्रांड में वैसे हटा दूंगा, मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा। हाउएवर यहाँ पे देखने वाली चीज़ है इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो जितने भी अलग अलग क्रैश गार्ड्स आते हैं उनमें जो फ्रेम जो स्लाइडर्स लगे होते हैं वो होते हैं एक रॉड की तरह। यानी कि अगर आप कहीं पे तेज़ी से जा रहे हैं एंड अगर कोई जैसे आपसे हल्का फुल्का सा साइड लग गया तो वो काफ़ी ज़्यादा उसके लिए दिक्कत वाली बात बन जाएगी, जिसमें भी वो बाइक टकराएगी और कहीं पे वो क्रैश गार्ड फंस भी सकता है। लेकिन इसके अंदर ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे ये फंसने वाला हो, राइट। कहीं पे भी कुछ चीज़ एक्सपोज नहीं है, सारी की सारी एक जो है काइंड ऑफ डायग्राम ही बना हुआ है ये, तो इसमें कहीं पे भी कुछ भी फंसेगा नहीं, ठीक है। आप कहीं से भी आप जा रहे हैं, भीड़ भड़के वाले एरिया से जा रहे हैं, तो ये किसी को हर्ट नहीं करने वाला ये वाला क्रैश गार्ड, ठीक है। जो कि जो बाइकर होता है उसके लिए भी एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे जो इसके स्लाइडर्स होते हैं, ठीक है, जो डंडी टाइप में जो स्लाइडर्स होते हैं वो तो देखो अगर आप सड़क पे भी गिरोगे, ये चीज़ आप सोचना एक बार, माइंड में रखना,
जितने भी ये डंडी वाले स्लाइडर्स होते हैं, अगर आप बाई चांस अगर आप रोड पे गिरते हो तो वो कहीं ना कहीं पे फ्रिक्शन क्रिएट करेंगे और हो सकता है कि बाइक आपकी 1 या 2 बार और टर्न आउट हो जाए, वो 1-2 बार और पलटी खा जाए। बट इसके अंदर यार मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, एंड बाय गॉड्स ग्रेस देखो आज तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो आई कैन नॉट टेल दैट एक्सपीरियंस, बट बाय द लुक्स ऑफ इट आई कैन गेस। और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये टॉपल नहीं होगी बाइक दोबारा से गिरने के बाद। उसके बाद यहाँ पे जो स्लाइडर की क्वालिटी आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा जो है स्टडी एक स्लाइडर दिया हुआ है यहाँ पे। ये वाला एडिशनल था, ये मैंने अलग से लगाया है फ्रॉम अमेज़ॉन, ओके। ये वाला जो है इसका खुद का ब्रांड है, ये इसका कस्टम्स, ठीक है। ये स्क्रैच गार्ड के साथ ही मिलेगा, और ये जो है मैंने ये 2 अलग से लगवाए थे ताकि थोड़ा सा लुक भी बन जाए इसमें। और यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल वैसे देखो मैं जो है, जो मेरा बच्चा है वो यहाँ पे बैठता है और उस पर पैर रख लेता है, तो वो स्क्रैचेस वगैरह यहाँ पे नहीं पड़ते, ओके। यहाँ पे भी लगवाया हुआ देखो, राइट। और गिरने के बाद ये जो स्लाइडर है इसमें कुछ ज़्यादा डैमेज हुआ ही नहीं, थोड़ा बहुत हल्का सा जो है चिप ऑफ हुआ होगा कहीं ना कहीं से, बाकी इसमें कोई भी इशू नहीं आया। और देखो यार इसके अंदर एडिशनली ये जो स्लाइडर तो हो गया, अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो पत्ती लगा हुआ है ये भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कहीं भी नहीं जाता यार। यहाँ पे क्या है, ये देखो माउंटिंग के लिए होल्स दे रखे हैं यहाँ पे, आप कुछ भी माउंट करिए। मैं वैसे यहाँ पे देखो जेरी कैन माउंट नहीं करता, बिकॉज ये ना थोड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि वैसे ही देखो इसका जो डिज़ाइन है वो थोड़ा सा आउटवर्ड जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे जेरी कैन माउंट कर दूंगा तो वो अजीब ही लगेगा बिल्कुल, इस करके यहाँ पे मैंने जेरी कैन माउंट नहीं लगाया। मैंने वैसे अलग से एक माउंट बनवाया था जो कि रियर रैक पे फिट हो जाता है। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप मेरी वीडियो में जाके देख लेना, ठीक है, वीडियो हिस्ट्री में जाके देख लेना, या तो फिर मैं इसको कार्ड्स में डाल दूंगा, यू कैन चेक दैट आउट। और यहाँ पे देखो यार, ये जिस तरीके से बना हुआ है ना, जहाँ जहाँ पे भी इसकी वेल्डिंग है, वेल्डिंग भी इसकी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये रहा एक वेल्ड, ये 2 वेल्ड, ये यहाँ पे तीसरा वेल्ड, चौथा वेल्ड, 5वां वेल्ड, ठीक है। 1 2 3 4 और ये आपका 1 2 3 4 और ये 5 वेल्ड्स एक साइड पे और 5 वेल्ड्स उस साइड पे, ठीक है। एक्चुअली 6 वेल्ड्स यहाँ पे ये वाला वेल्ड भी है। तो इतनी ज़्यादा, मतलब काफ़ी ज़्यादा जगह से इसको यहाँ पे ड्यूरेबिलिटी के लिए इसको सपोर्ट पॉइंट्स मिले हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यार ये कितना स्टडी है, कितना स्ट्रॉन्ग है, और ये थोड़ा सा हैवी है, ठीक है, विच इज़ वन ऑफ द डाउन साइड्स। और एक और डाउन साइड ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा देखो वाइड है। अगर मैं लुक्स के हिसाब से देखूँ, ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसका वाइड होना इज़ वेरी मच बेनिफिशियल इन टर्म्स ऑफ ये कैसा दिखता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ, ये जो जिस बाइक पे एक्चुअली लगा हुआ है, इसका जो पर्पस है, ये है पर्पस बिल्ट मोटरसाइकिल। अगर आपको देखो टूरिंग करनी है तो टूरिंग के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि आप यहाँ पे जो आपके टूरिंग फुट पैक्स आते हैं वो भी आप इनको माउंट कर सकते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। और ये काफ़ी ज़्यादा हैवी भी है, जिसकी वजह से बाइक जो है थोड़ा सा जब 100-110 पे जब ये चलेगी तो थोड़ी बहुत इसमें स्टेबिलिटी ऐड हो जाएगी। सो दैट इज़ वन मोर बेनिफिट ऑफ दिस क्रैश गार्ड। बट अगर मैं बात करूं ऑफ रोडिंग के लिए, यहाँ पे ये क्रैश गार्ड जो है मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूँगा, बिकॉज जितनी ज़्यादा हल्की होगी बाइक उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा ड्यूरिंग दी ऑफ रोड सेशंस। और यार देखो लुक्स की बात करें ना, तो ये वैसे भी मैंने बहुत सोच समझ के लगवाया इसमें, क्योंकि ये एक तो इसके साथ मैच हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है देखने पे। ये तो रही लुक्स, बिल्ड क्वालिटी। अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि इसका जो प्राइस है वो क्या है। तो इसका जो प्राइस मुझे पड़ा था वो पड़ा था 5,000 रुपये इंक्लूडिंग द डिलीवरी, और ये मैंने ऑर्डर किया था pscustoms.com की वेबसाइट से। तो अगर आपको भी ये ऑर्डर करना है तो आप जाके कर सकते हैं। देखिए वैसे ना कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, आई एम मेकिंग दिस वीडियो ओनली बिकॉज मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए थे, क्वेश्चंस आए थे कि ये कौन सा है, ठीक है। दैट इज़ द मेन रीज़न आई एम मेकिंग दिस वीडियो। और मैं ये भी दिखाना चाहता, इन केस अगर आप ये वाला क्रैश गार्ड लेते हो
तो इसका एक फ्यूचर का जो रिजल्ट है वो क्या होने वाला है। बट आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि यार देखो मैं ज़्यादा गिरता पड़ता नहीं हूँ, बिकॉज इतना मुझे एक्सपीरियंस नहीं है इसको ऑफ रोडिंग वगैरह में ले जाने का, बट थोड़ा बहुत मैं भी चला लेता हूँ।